छोटे से गांव की रहने वाली काजल सैनी ने साबित कर दिया किस तरह से सीमित संसाधनों के साथ भी सफलता को हासिल किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर रुड़की के जबरेड़ा क्षेत्र से है, जहां पर सड़ोली गांव की रहने वाली काजल सैनी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए एसडीएम पद पर चयनित होकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। काजल सैनी नवोदय विद्यालय की छात्रा रह चुकी है। ग्रामीण परिवेश से निकलकर प्रशासनिक सेवा तक का सफर तय करना उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और संघर्ष का प्रतीक माना जा रहा है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। काजल सैनी की सफलता विशेष रूप से छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। उन्होंने साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो सीमित संसाधनों के बावजूद भी सफलता को हासिल किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार काजल सैनी किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता गाँव में डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं, माता आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। परिजनों ने बताया कि काजल सैनी बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होशियार रही। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बीएसएम की पढ़ाई पूरी की और वहीं से लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे प्रयासों से उन्होंने यह बड़ी सफलता हासिल कर ली है। काजल सैनी के एसडीएम बनने पर गांव और क्षेत्र के लोगों, शुभचिंतकों तथा प्रबुद्ध जनों ने उन्हें बधाई देने के साथ साथ उज्जवल भविष्य की कामना की। लोगों का कहना है कि काजल सैनी ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे इलाके का मान बढ़ाया है। वहीं काजल सैनी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। उन्होंने कहा कि जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती यदि ईमानदारी और सही दिशा से प्रयास किया जाए तो। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में कठिनाई हर किसी के सामने आती है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मेहनत करते हैं मंजिल की राह आसान हो जाती है। सर, मैंने अपनी शुरुआत 2019 से करी थी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। और पहले तो यूपीएससी का सोचा था पर वहाँ सफलता नहीं मिली। फिर मैं स्टेट पीसीएस में आई और स्टेट पीसीएस की जो सबसे प्रेस्टीज जॉब है सर वो एसडीएम ही है और मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करी थी सर। फाइनली मुझे सक्सेस मिली तो मैं बहुत खुश हूँ। कितना कड़ा प्रेशर? सर आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं, लगभग 6-7 साल तो लग ही गए हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो परिश्रम तो सर लगा है, बहुत लगा है। आगे क्या? सर आगे तो जैसे भी मतलब मुझे जहाँ पोस्टिंग मिलेगी वहाँ को ध्यान में रखते मैं कार्य करूँगी। बाकी तो सर जैसा फील्ड में रह के मैं थोड़ा थोड़ा सीखूँगी, जैसा काम होगा ऐसा करूँगी। किस तरह से? सर मैं ये देखती हूँ कि जिस भी क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग होगी, जहाँ तक मुझे लगता है मुझे पहाड़ी क्षेत्र ही मिलेगा, तो वहाँ के जो भी चैलेंजेस हैं, महिलाओं से रिलेटेड हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो मुझे लगता है मैं सबसे पहले उसी क्षेत्र में काम करूँगी सर। आज के दौर में सर भ्रष्टाचार एक मतलब ये बहुत एथिकल क्वेश्चन है सर। अगर हम एथिकली करेक्ट होंगे तो हम भ्रष्टाचार को होने ही नहीं देंगे। तो मैं अगर एथिकली करेक्ट रहूँगी सर तो मैं भ्रष्ट ना होंगी ना अपने स्टाफ को होने दूँगी सर। अभी का कम्प्लीटली जो क्रेडिट है मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई को और मेरे फ्रेंड्स को ही दूँगी सर मैं। और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे सभी गाँव के लोग, सबको सर ये क्रेडिट देना चाहूँगी। सर मैं उनको कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आप जो तैयारी है वो बाहर शहरों में रह के ही कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आप उनका यूज़ करिए। अपने जो मिनिमम आपके संसाधन हैं उनको यूज़ करिए। घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, घर पे नहीं हो रहे तो लाइब्रेरी में कीजिए, लेकिन तैयारी ज़रूर कीजिए। बहुत खुशी है जी, बहुत ही खुशी है जी। और 9 साल की गुड़िया मैं नवोदय में गई है पहले, फिर नवोदय इंटर किया, फिर उसने क्या नाम मेडिकल कॉलेज से BMS किया। उसके बाद 2019 से इस फील्ड में हूँ, सहायक समीक्षा अधिकारी पोस्ट पर भी बहुत खुशी है और आज उससे भी ज़्यादा खुशी है। तो क्या कहें? हाँ जी। तो किस तरह से? और बच्चे भी ऐसे ही कामयाब हों, सभी के बच्चे ऐसे कामयाब। हमारे गांव में वैसे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, शायद अच्छी पोस्ट पे निकलेंगे। यहाँ इस सड़ौली गांव से डॉक्टर राजकुमार जी हैं, सैनी, राम कुमार सैनी जी की बिटिया काजल सैनी बहुत होनहार है और इससे पहले भी इसका समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन हुआ है और ये शहरी विकास विभाग में जॉब कर ली है। लेकिन थोड़ी 1-2 नंबर की कमी रही थी, इसने उसको पूरा कर दिया और इस बैच में इसे उप जिलाधिकारी मिला है उत्तराखंड में। मैं इस कामयाबी के लिए काजल सैनी को और इसके माता पिता दोनों, डॉक्टर राम कुमार जी को, इसकी माता जी को भी और इसके भाई और गुरुजन हैं उनको भी बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इनको सहयोग किया और इसने मेहनत की है। और आज इसने जो उत्तराखंड का जो एक समय से ये सिविल सर्विस का मुकाम है वो हासिल किया है, एसडीएम बनी है। और साथ साथ मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने नकल माफियाओं पर जो एक समय नकेल कसी है और पारदर्शी तरीके से जो ये
ये रिक्रूटमेंट प्रक्रिया अपनाई है और इससे जो है सुदूर के गरीब क्षेत्र के ऐसे बालकों के भी जो है उनकी भी पोस्टिंग हुई है, उनको अपॉइंटमेंट हुए हैं। इसके लिए हमारे काजल के माता पिता और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। चलो धन्यवाद।